चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। कब तक ऐसे रोते रहोगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा बस आते ही होंगे। वहीं राम लकड़ियां काट रहा था। हाँ, आज तो काफी अच्छी लकड़ियां मिल गई हैं। अब इन्हें बाजार में बेचकर मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा। अभी इन लकड़ियों को उठाकर घर ले जाता हूँ, फिर शाम होते ही मैं इन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच आऊंगा। इसके बदले मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। राम उन लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर वहां से निकल जाता है। राम एक बहुत मेहनती आदमी था जो पूरा दिन जंगल में दरख्त की लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट भरता था। राम अपनी पत्नी बिंदिया के साथ जंगल में एक पेड़ के छोटे से झोपड़े में रहा करता था और वहीं एक रानो नाम की चिड़िया का भी घोंसला था। उसके 3 छोटे बच्चे भी थे। बिंदिया, आज जंगल में मुझे अच्छी लकड़ियां मिली हैं। आशा करता हूँ इन लकड़ियों को बाजार में बेचने पर आज मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी। हाँ राम, वापस आते आते काकू के लिए दूध भी लेते आना, यह बहुत भूखा है, कब से रो रहा था। हाँ बिंदिया, तुम चिंता मत करो। इन लकड़ियों को बेचकर जो कमाई होगी उनसे मैं बाजार से आते आते अपने बच्चे के लिए दूध लेता आऊंगा। राम, तुम बहुत मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। बिंदिया, मैं पूरा दिन जंगल में सूखे पेड़ ढूंढकर उनकी लकड़ियां काटता हूँ। जानती हो, इस काम में बहुत मेहनत है, परंतु जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो यह मेहनत मुझे कुछ भी नहीं लगती और मैं ये सारा काम आसानी से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार की बहुत फिक्र है। हाँ राम, हम भले ही काफी गरीब हैं, पर हम अपने जीवन से कभी मायूस नहीं हुए। हम हमेशा खुश रहेंगे। शाम होते ही राम अपनी सारी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ निकल जाता है। राम एक लकड़ियों के सौदागर के पास पहुंचता है जो पेड़ की लकड़ियां खरीदा करता था। अरे राम भाई, आओ आओ। पिछले पूरे 1 हफ्ते से तुम मेरी दुकान पर नहीं आए। क्या कहीं और जाकर लकड़ियां बेचना शुरू कर दी है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लकड़ियां बस आपको ही बेचता हूँ। बस पिछले 1 हफ्ते से मुझे जंगल से कुछ ज्यादा लकड़ियां मिली ही नहीं, तो मैं आपको बेचने ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। खैर, आज तो तुम्हें काफी लकड़ियां मिल गई हैं। और बताओ भाभी कैसी है? हाँ भैया, बिंदिया भी बिल्कुल ठीक है। मैं बस इन लकड़ियों को बेचने आया था। अगर आज तुम इन लकड़ियों के सही दाम लगा दोगे तो मैं अपने घर कुछ भोजन ले जा पाऊंगा। देखो राम भाई, बुरा मत मानना, तुम्हारी लकड़ियां ज्यादा खास नहीं लग रही। यह तो किसी सूखे पेड़ की लकड़ियां हैं जो पेड़ खत्म हो चुका था और तुम उस पेड़ की लकड़ियां काट के ले आए। इन पेड़ की लकड़ियों के दाम मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं दे सकता। अच्छा, तो फिर इन लकड़ियों के तुम मुझे कितने दाम दे सकते हो? देखो, जैसी ये लकड़ियां है, अगर तुम किसी और को बेचने जाओगे तो कोई इसके 5 रुपए भी नहीं देगा तुम्हें। परंतु तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसके 10 रुपए देने को तैयार हूँ। बोलो। 10 रुपए? यह तो बहुत कम पैसे हैं भाई। इतने पैसों से तो मैं अपने घर पर सही से भोजन भी ले जा नहीं पाऊंगा। तो फिर ये पैसे मेरे किस काम के? हाँ, देख लो भाई, जैसे तुम ईमानदारी से काम करते हो, इस तरह तो तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। इसमें ही तुम्हें अपना घर चलाना होगा। गांव के ज्यादातर लोग बेईमानी का धंधा कर रहे हैं और देखो, लोग इतना सुकून का जीवन जी रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ। नहीं भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें बेईमानी हो। मैं ईमानदारी से अपने दरख्त काटूंगा और इनसे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे ही अपना घर चला लूंगा। भले ही मेरा जीवन थोड़ा कठिन है, परंतु इस ईमानदारी की कमाई में बहुत सुकून है। राम, तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब कुछ कह रहा था, परंतु तुम्हें समझ नहीं आता। अब अपने 10 रुपए लो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है भाई, तुम मुझे मेरे 10 रुपए ही दे दो, मैं उसमें ही खुश हूँ। एक ना एक दिन मेरे दिन भी बदल जाएंगे। राम पैसे लेकर घर पहुंच जाता है। बिंदिया, मैंने जितनी लकड़ियां काटी थी वो सब सूखे पेड़ की थी, इसीलिए दुकानदार ने मुझे बहुत ही कम पैसे दिए। उतने पैसों में बस यह भोजन ही आ पाया और मेरे पास जरा भी पैसे नहीं बचे। राम, हम 2 वक्त का भोजन खा पाते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं मिलता। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। मुझे ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा।
सुबह होते ही राम जंगल में निकल जाता है। वो हर तरफ किसी ऐसे पेड़ को ढूंढ रहा था जो काफी मजबूत हो और जिसकी लकड़ियाँ काफी ज्यादा महंगी बिके। तभी उसकी नजर रानो चिड़िया पर जाती है। अरे इस रानो चिड़िया को क्या हुआ? ये यहाँ पर आकर ऐसे चहचहा क्यों रही है? क्या हुआ तुम्हें? इतना शोर क्यों मचा रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें भोजन चाहिए? चूं 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 चूं, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दोगे? लगता है यह बहुत भूखी है, तभी यहाँ पर आकर इतना शोर कर रही है। यह सोच रही है कि मैं इसे कुछ भोजन दे दूंगा, परंतु मेरे पास तो खुद 2 रोटियां हैं। कोई बात नहीं, एक रोटी इस मासूम रानो चिड़िया को डाल देता हूँ। राम अपने झोले में से एक रोटी निकालकर उस रानो चिड़िया को डाल देता है। भूखी रानो चिड़िया फौरन से राम की दी हुई रोटी को खाने लगती है। खा लो, आराम से खा लो, कोई चिंता की बात नहीं है। यह सारा भोजन तुम्हारा ही है। यह बेचारी चिड़िया कितनी भूखी थी, लगता है इसने पिछले 2-3 दिन से जरा भी भोजन नहीं खाया होगा। राम रोज पेड़ की लकड़ियाँ काटता और तभी वह रानो चिड़िया राम के पास आ जाती। राम उस चिड़िया को रोज एक रोटी डाल दिया करता था। अगले दिन राम जंगल में दोबारा से लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वही रानो चिड़िया मिल जाती है और जोर जोर से चहचहाने लगती है, जैसे वह राम को कुछ बताना चाहती हो। अरे वाह, आज तो मैं लकड़ियाँ काटने के लिए पहुँचा भी नहीं और तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। परंतु तुम इतना जोर जोर से क्यों चहचहा रही हो? इतना शोर क्यों मचा रही हो? शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? तभी वह रानो चिड़िया राम को अपने पीछे पीछे कहीं ले जाने लगती है। राम उस चिड़िया को देखता है और बस उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे बस करो, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तभी वह रानो चिड़िया राम को ऐसी जगह लाती है जहाँ एक खजाने से भरा हुआ संदूक पड़ा हुआ था। राम उस खजाने से भरे हुए संदूक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी किस्मत ऐसे भी चमक सकती है। मुझे खजाने से भरा हुआ इतना बड़ा संदूक मिल गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मासूम चिड़िया, तुम मुझे यहाँ तक लेकर आई। यह खजाना मेरे जीवन भर के लिए काफी है। अब जब मैं बिंदिया को यह खजाना दिखाऊंगा, वो कितना खुश हो जाएगी। वो मुझे हमेशा कहती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आज यह खजाना मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो ही गया। राम अपने छोटे से घर पर जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। बिंदिया यह खजाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राम अपना थोड़ा सा खजाना बेचकर गांव में एक अच्छा सा घर ले लेता है। बिंदिया और राम अब दोनों उसी घर में खुश रहने लगते हैं। राम ने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना, तभी राम को उसका फल मिला। आज राम और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश